नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम खरीफ तिलहन पर चर्चा करेंगे। दरअसल 20 जून तक देश भर में खरीफ तिलहन की बुआई में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में हल्की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में सोयाबीन, कैस्टर और मूंगफली की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज। सर, मानसून भी पहुंच चुका है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा सर, पिछले साल की तुलना में इस साल सोयाबीन की बुआई 3 लाख हेक्टेयर के आसपास ही चल रही है। आपको क्या लग रहा है सर, इस साल सोयाबीन की बुआई कैसी रहने वाली है? देखिए ब्रिज, अगर हम सबसे पहले देखें कि फार्मर सोयाबीन को क्यों उगाए, तो अगर हम पिछले 2-3 सालों से देखें तो प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, या हम बोल सकते हैं इनफैक्ट एमएसपी के कंटिन्यू नीचे ट्रेड कर रहा था। तो इसकी वजह से फार्मर की रुचि या रुझान जो अगर हम बोले तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया था। एंड फार्मर देख रहा था कि दूसरे क्या अपॉर्चुनिटी है। हालांकि एमएसपी काफी बढ़ते हुए दिखाई दी, बट उसके बावजूद भी हमने देखा मक्का हो गया या अदर हम पल्सेस की बात करें, वहां पे फार्मर की रुझान बढ़ती हुई दिखाई दी। तो एक कारण मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर फार्मर जब भी कोई कमोडिटी चूज करता है तो सबसे पहले उसकी प्राइस देखता है। तो आई थिंक पिछले 2 सालों से सोयाबीन में इतना ज्यादा प्राइसिंग नहीं मिला। इसके लिए एक लग भी रहा था कि 2025-26 में कहीं ना कहीं एरिया कम होगा। सेकंड है ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई। चाहे हम अर्जेंटीना की बात करें, यूएस, चाइना, इंडिया, सभी जगह पे, ब्राजील, सभी जगह पे सप्लाई काफी अच्छी रही थी। इसके चलते भी प्राइजेस के अंदर ग्लोबल मार्केट में भी कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं दी। तो आई थिंक पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में पिछले 3-4 सालों में एक तो ओवर सप्लाई, प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट, और इसी के चलते इस बार इसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है कि 3.12 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। और ये तो बहुत ही अर्ली टाइम है, अभी थोड़ा थोड़ा और आएगा तो हम देखेंगे आगे कितना एक्चुअल फिगर आएगा। बट यस, इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल। सर, वैसे जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सोयाबीन को, अगर शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखें तो इसका कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा सर? देखिए, ऑलरेडी सोयाबीन में हमने देखा है कि पूरा साल भर मोटा मोटी 4100 के नीचे भाव गया नहीं। बीच में पिछले साल हमने देखा एमएसपी के बिल्कुल करीब गया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। बट हाँ, इस बार जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप होगा, ये कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्शन में कमी लेके आएगा और जो अवेलेबिलिटी उसमें ड्रॉप लेके आएगा। तो ये नहीं बोल रहा हूँ इसकी वजह से प्राइजेस के अंदर कोई मेजर चेंजेस होगा, बट मुझे लगता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप होने की वजह से भाव में एक सुधार देखने मिलेगा। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुधार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सप्लाई काफी ज्यादा है। तो मे भी पॉसिबल है 4400 के ऊपर अगर भाव निकलता है तो फिर से हम 46-4650 तक का टेम्पररी जंप एज ऑफ नाउ देख पाएंगे। आगे हमें देखना पड़ेगा कि क्रॉप की ग्रोथ या इल्ड कैसा है, क्योंकि इस बार पानी बहुत अच्छा है। अगर इल्ड में इंप्रूवमेंट आता है तो अपसाइड थोड़ा कैप रहेगा, बट कुल मिलाकर करंट लेवल से भाव में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल। जो करंट लेवल से देखें तो भाव में सपोर्ट आता हुआ सोयाबीन में दिखाई पड़ सकता है। ये हो गई सोयाबीन की बात। कैस्टर और मूंगफली की भी बात कर लेते हैं। इस बार हम लोग देखें तो कैस्टर और मूंगफली की बुआई के शुरुआती आंकड़े मामूली रूप से पिछड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैस्टर और मूंगफली की बुआई को लेकर आपका अनुमान क्या रहेगा सर? साथ ही इनकी कीमतों का शॉर्ट टर्म में कैसी रह सकती हैं सर? क्या आउटलुक रह सकता है कीमतों को लेकर? देखिए, सबसे पहले अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर भी एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसमें थोड़ा सा पेसिमिज्म रहा है। इनफैक्ट प्राइजेस 6000 के नीचे से अच्छा खासा रिकवर भी किया है। एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें तो वो हमने गिरते हुए ही देखा है, और अभी भी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे भी हम गिरावट देख पा रहे हैं। कैस्टर में पिछले एक साल की अगर हम बात करें, वैसे प्राइजेस में 18% की तेजी आई है। रिसेंटली हमने कैस्टर के जो कॉन्फ्रेंस था फरवरी मार्च में, वहां पे भी हमने देखा था कि प्रोडक्शंस में कमी आई है। और कोविड के बाद, या हम बोल सकते हैं रिसेशन फियर के बाद, चाइना से काफी अच्छी डिमांड भी रही है, जिसके चलते एक साल में कैस्टर के प्राइसेस में 18% का जंप आया है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कैस्टर एक इकलौती ऐसी कमोडिटी रहेगी जो रिसेंटली काफी अच्छी तेजी दिखाई है। पिछले 3 महीने में हमने 9% की तेजी देखी है। एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप, इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी। तो आई थिंक कैस्टर के अंदर कंटिन्यू तेजी बन सकती है। वहीं अगर हम मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के प्राइजेस के अंदर भी हमने एक
प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छा खासा बोल सकते हैं, तेजी नहीं बोलेंगे ज्यादा, बट सपोर्टिव मूव रहा है, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में इधर भी हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। तो आने वाले 2-3 महीने की अगर हम बात करें तो 5,000 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है, इससे ज्यादा वीकनेस तो नहीं दिख रही। बट हो सकता है कि अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन और यील्ड आने वाले समय में, क्योंकि जो बरसात जुलाई और अगस्त की बरसात जो होती है वो हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं एग्री के लिए, तो मे भी पॉसिबल है प्राइजेस में ज्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं, बट यहाँ से 5350 तक का एक छोटा पुल बैक दिखने मिलेगा, क्योंकि ये पीरियड में एक तो कंजम्पशन भी बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया थोड़ा सा पुल बैक मूंगफली में देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है। इसके अलावा सर अगर आपके हिसाब से देखें तो खरीफ तिलहन की कुल बुआई इस साल बढ़ेगी या कम रह सकती है, सर क्या राय है आपकी? देखिए, ओवरऑल अगर खरीफ की बुआई की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्पैरिटी है एज ऑफ नाउ, जहां पे एक तरफ हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आते हुए देखा है, लेकिन वहीं अगर पल्सेस की अगर बात करें वहां पे हमने अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 5.49 लाख हेक्टेयर के आसपास का लास्ट ईयर का सोइंग था। इस बार थोड़ा सा एज ऑफ नाउ टू अर्ली टू से, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक बार कम हो सकता है। अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास फिगर नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा इस पर डिटेल नहीं देना चाहूंगा, बट जुलाई फर्स्ट वीक तक ये क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि प्रोग्रेस अभी भी जारी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है एडिबल ऑयल में से फार्मर निकल कर मक्के में, पल्सेस में वहां पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हो गई तिलहन, सोयाबीन और तमाम कमोडिटीज़ की बात हो गई, मूंगफली की बात की हमने, उस पर चर्चा की, कीमतों का आउटलुक भी समझा। सर अगर कोई ट्रेडर्स आज ट्रेड करना चाह रहे हैं, कोई आज टॉप पिक्स है एग्री कॉल्स को लेकर, क्या है रहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है ये मानसून के साथ साथ ही एग्री के अंदर मोमेंटम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले हम मसाले की बात करते हैं, जहाँ पे हल्दी एक पहली कमोडिटी रहेगी, जहाँ पे हमने रिसेंटली देखा 13,600 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आज के सेशन की बात करें तो 14,200 का ओपन हुआ, थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। करंट मार्केट से लेके चलिए 13,700 के स्टॉप लॉस से 14,600 का टारगेट रहा है। वहीं जीरे के अंदर अगर मैं बात करूँ ब्रिज, तो यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न मिला है। जैसे कि हम जानते हैं इस बार कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा रहा है, चाइना से भी डिमांड इतनी ज्यादा पिछले 2-3 महीनों में निकल के नहीं है, इसलिए भाव 19,000 के नीचे चले गए थे। बट पिछले हफ्ते ही एक हार्मोनिक पैटर्न टेक्निकल चार्ट पे बना था, जिसके चलते वापस प्राइजेस के अंदर रिकवरी बनी। इनफैक्ट आज के सेशन में भी 1.25% की तेजी बनी हुई है। तो 20,200 पे लेंगे, 19,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 20,800 तक का जब मिलेगा। वहीं धनिया के अंदर भी 7,160 पे लेके चलेंगे। प्राइजेस आज थोड़ा फ्लैट जरूर है, बट ऊपर में 7200 से 7350 तक का लेवल मिल जाएगा। लास्ट अगर मैं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करूं तो एक अच्छी खासी तेजी के बाद कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर थोड़ा दबाव देखा गया था। टाइमिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे आज एक दायरे का सौदा रहेगा, जो 3,090 से 3,160 का लेवल रहेगा, बट कुल मिला के मार्केट दायरे में ट्रेड करेगा। कुल मिलाकर मार्केट दायरे में ही ट्रेड करेगा। टॉप पिक्स की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक, धनिया, जीरा, टर्मरिक और गौर सीड, सब में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये सर की सलाह है। सर कोई डिस्क्लेमर है? ब्रिज, आज हमने फ्यूचर्स की बात की है, जहां पे एनसीडीएक्स में हमने मसाले देखे, कैस्टर देखे, तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है इनमें, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। एक चीज ध्यान रखिए, एनसीडीएक्स में वॉल्यूम थोड़े से कम है बट वॉलिटिलिटी भी ज्यादा है, तो बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें। और बेटर रहेगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, वो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपको और अच्छा गाइड कर सकता है। बट जो भी मैंने आज व्यू बताया वो मेरा पर्सनल व्यू, मेरी कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है।